चलिए आइए फिर आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 2, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है एक्सीलेंट बुक क्लास 10 के। तो पहला है द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, किसान अनाज को क्या किया, बेच दिया। पैसिव वॉइस बनाइए, द ग्रेन को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, जो लोग बनाए हो मिलाइए, नहीं बनाए हो तो लिख लीजिए तुरंत। द ग्रेन, उसके बाद वाज लगेगा, द ग्रेन वाज सोल्ड, अनाज को बेच दिया गया, बाई करके द फार्मर को ऑब्जेक्ट बनाइए, बाय द फार्मर, द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका हु टाट यू पोएट्री। तो ध्यान से सुनिए, पहले हु का हु ही रहेगा, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे इसलिए वर हो जाएगा। हु वेयर यू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए साइकिल के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट, हु वर यू टाट पोएट्री, उसके बाद बाई लगा दीजिए, हु वर यू टाट पोएट्री बाई। एक तरीका इसका और भी है, बाई लास्ट में से हटा के शुरुआत में लाइए और हु का क्या कर दीजिए होम, बाय होम वर यू टाट पोएट्री, ये भी सही है, चाहे जिस तरीके से आप बनाए हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, तो आप व्हाई का व्हाई ही रहने दीजिए, डिड का हो जाएगा वाज, क्यों? क्योंकि ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट है, क्या उसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। व्हाई वाज ए नॉइज, ए नॉइज। वाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, इसका जो है हम आपको पैसिव वॉइस बता दे रहे हैं। वाई डिड का वाज हो जाएगा, क्योंकि ए नॉइज आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाई वाज ए नॉइज, क्लियर। उसके बाद मेड हो जाएगा बाय यू इन द क्लास, तो वाई वाज ए नॉइज मेड बाय यू इन द क्लास। ठीक है, ए नॉइज को आप द नॉइज में भी बदल सकते हो, शुरुआत में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, मेक के साथ ए नॉइज लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो द नॉइज भी लिख सकते हो, कहीं लिखा गया तो गलत नहीं होगा, क्लियर। अगला चौथा है व्हाट डिड सी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, वह नाश्ते के लिए क्या बनाई थी। तो हो जाएगा व्हाट का व्हाट ही रहने दो और उसके बाद वाज कर दीजिए, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी व्हाट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इतना जान लीजिए। तो व्हाट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का काम कर देगा। व्हाट वाज प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर ब्रेकफास्ट, क्लियर। व्हाट वाज प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर ब्रेकफास्ट या व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट बाय हर, दोनों चल जाएगा। समझ गए ना, उसने नाश्ते में क्या बनाया, तो हो जाएगा उसके द्वारा नाश्ते में क्या बनाया गया, बस यही इतना आपको लिखना। तो इसमें व्हाट से ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ना रहे तब भी बन सकता है, अगर इसमें व्हाट है, नहीं तो अकर्मक क्रिया रहेगी तो नहीं बनेगा। तो चलिए देखिए, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता तब भी बनता है, व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब भी बनता, क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, प्रश्नवाचक का भी काम करते हैं ये। अगला, डिड द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर, तो पहले बात तो वाज कर दीजिए, उसके बाद लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए, वाज द लेटर नॉट डिलीवर्ड कर दीजिए, डिलीवर में ईडी जोड़ दीजिए, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, वाज द लेटर नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। चलिए छठवां देखते हैं, दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि, तो हो जाएगा लॉर्ड शिव, भगवान शिव इसकी हिंदी होती है। तो वाज वर्शिप्ड, लॉर्ड शिव भगवान शिव एक वचन है, तो लॉर्ड शिव वाज वर्शिप्ड बाय देम ऑन शिवरात्रि, क्लियर। यहाँ से भी कैसे लॉर्ड शिव वाज वर्शिप्ड ऑन शिवरात्रि बाय देम चल जाता है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, क्लियर। लॉर्ड शिव वाज वर्शिप्ड बाय देम ऑन शिवरात्रि, क्लियर। आगे, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टुडे, तो मैंगोज को आप पहले लिख दीजिए, तब वो वर लग जाएगा, क्योंकि डिड है तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, किस क्रिया लगेगी। मैंगोज वर नॉट बॉट बाय हिम टुडे। आगे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो पहले हॉकी सब्जेक्ट बना लीजिए,
हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई हिम। चलिए नवा देखते हैं। आई सेंट द सर्वेंट टू द मार्केट। द सर्वेंट वाज सेंट टू द मार्केट बाई मी। द सर्वेंट वाज सेंट टू द मार्केट बाई मी। तो 10वां, दे डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाई देम या बाई देम विद द मैनेजर। ठीक है, द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर, उसके बाद बाई देम। क्लियर हो गया? तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की हम एक्सरसाइज हल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।